चलिए, आज 8.2 की बारी है। 8.1 हम लोग पूरा पढ़ चुके थे, 8.2 पढ़ना है आज। तो 8.2 पढ़ने से पहले हम पिछले क्लास में हम चार्ट जो था उसका हम बता चुके थे, लेकिन फिर से हम चार्ट एक बार और बताना चाहते हैं, और उस चार्ट को बताने के बाद से आपको 8.2 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। चलिए देखते हैं चार्ट कैसे बनता है। ध्यान से फिर से एक बार समझ लीजिए, इसको रखना नहीं, बस समझना है। समझ लीजिएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कॉस। कॉस के बाद आएगा आपका टेन, टेन के बाद आ जाएगा आपका कॉट, इसके बाद आएगा सेक, और इसके बाद क्या आएगा कॉसेक। हम सब लिख देंगे, ठीक है। यहाँ लिखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ तक सबको लिख लेना है, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, 0 से लेके हम लिखेंगे। यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 में 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए। ऊपर शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को ये वाला लाइन, कोई बात नहीं। हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ नीचे समझा देते हैं, ठीक है। 0 को क्या लिखेंगे, 0 यहाँ पे दिख रहा होगा शायद। 0 को लिखेंगे 0, इसके बाद लाइन से लिखिए 1, 2, 3, 4 हो गया। अब टोटल 4 संख्या है, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4, 4, 4, 4, 4 बट्टा में 4 कर दिए। अब इस पे रूट चढ़ा दीजिए आप लोग। क्या चढ़ाइए, रूट चढ़ा दीजिए। चढ़ गया। अब ध्यान से देखिए, 0/4 यानी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 1/4 है तो 1 का वर्गमूल निकल जाएगा कितना जी, 1। 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। 1/2। अगला देखिए 2/4 है, कटने लायक है ना, काट दीजिए। 1/2 बचा, ऊपर 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा आपका 1, और नीचे देखिए ये 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका मतलब वो रूट में ही रहेगा। रूट में रहेगा तो उसको रूट में ही डाल दीजिए, रूट 2। फिर देखिए साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान देखिए √3/4 है। 3 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा तो इसको लिखिए √3, और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो इसको रूट से बाहर लिख दीजिए 2। फिर देखिए 4/4 है, ये तो कट जा रहा है ना, यानी 1 का वर्गमूल कितना, 1 ही होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। क्लियर है, साइन वाला मान क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं कॉस वाले में। कॉस वाला क्या होता है कि जस्ट साइन वाले के अपोजिट ऐसे हो जाता है। जैसे इधर वाले का 90 डिग्री, इधर वाले का 0 डिग्री होगा। जैसे लिखिए इधर वाले का 90 डिग्री, इधर वाले का 0 डिग्री होगा। कॉस 90 का मान 1 हो जाएगा। 30 का मान √3/2 हो जाएगा। 45 का मान देखिए ये बीच में ही आ रहा है, यानी यही हो जाएगा 1/√2। फिर अगला cos 60 का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। हल्ला मत कीजिए बुग्गू, हल्ला मत करो। फिर इसके बाद 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आइए tan में आते हैं। tan क्या होता है भाई, tan का फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, tan का एक फॉर्मूला होता है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा में cos थीटा। ये चैप्टर खत्म करने के बाद हम ये सब फॉर्मूला लिखवाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन सब का काम अगले चौथे चैप्टर या तीसरे चैप्टर में थोड़ा सा लगेगा, चौथे चैप्टर में पूरा लगेगा, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला आगे भी और है जिसको हम अगले क्लास में लिखवाएंगे। इस क्लास में इनका उतना काम नहीं है, तो बस हम अभी बता दिए कि tan का मतलब क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है। तो वैसे ही tan का मान निकालना, तो अभी साइन बटा कॉस का मान लिख दीजिए। यानी tan का निकालना है तो क्या लिखेगा, साइन बटा कॉस। साइन का मान कितना है देखिए, तो 0 है, कॉस का मान 1 है, तो 0/1 क्या होगा, 0/1 हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर
साइन बट्टा कॉस हो जाएगा इसमें भी, यानी 1/2 है और भाग दीजिएगा तो ये पलट जाएगा ना, ऊपर जाएगा। तो इसको लिख देंगे 2/√3, 2 से 2 खत्म तो बचेगा क्या 1/√3, ये हम लिख दिए 1/√3। फिर इसको भी भाग दीजिएगा तो ये 1 आ जाएगा, इसको भाग दीजिएगा ऐसे ही तो आपका आ जाएगा √3, और इसको भाग दीजिएगा तो ध्यान से देखिए 1/0। जब भी नीचे 0 आ जाए, जब भी नीचे 0 आ जाए तो वो क्या होगा, अपरिभाषित होगा, वो नहीं कटेगा कभी, वो कभी नहीं कटेगा, वो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। जब भी नीचे 0 आएगा क्या होगा, अपरिभाषित होगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। चलिए अब कॉट है, कॉट क्या होता है भाई, तो कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, यानी 0 का इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/√3 है तो √3 हो जाएगा, 1 है तो 1 ही हो जाएगा, √3 है तो 1/√3 हो जाएगा, और ये इनफाइनाइट है 0 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक क्लियर है, तो हम आगे देखेंगे अब, ठीक है। आगे सेक में देखिए, सेक किसका होगा, अपोजिट, कॉस का अपोजिट होगा, कॉस का अपोजिट होगा तो देखिए 1 है तो 1 ही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए √3/2 है तो इसको क्या लिखेंगे, 2/√3, पलटी मार देंगे। 1/√2 है तो क्या लिखेंगे, √2, 1/2 है तो क्या लिखेंगे, 2, और ये देखो 0 है तो इसको लिखेंगे क्या, इनफाइनाइट। बहुत लोगों को डाउट में आएगा, यहाँ पे डाउट में आइएगा लोग कि 0 को सर इनफाइनाइट कैसे लिखें। तो एक बात बताइए, हम बताएं 0 जो लिखा है इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको हम 1 लगा सकते हैं ना, तो 0/1 होगा तो इसका मान 0 आएगा, ठीक है, इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर 1/0 आ जाए, 1/0 आ जाए, 2/0 आ जाए, अगर नीचे 0 आ जाएगा तो इसका मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो देखिए यहाँ पे 0 था, सॉरी सेक में देख रहे थे ना, कॉस, हाँ कॉस का मान तो 0 है, तो 0 क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो अपोजिट करना है तो 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 जब हो जाएगा अपोजिट उसका होगा तो क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट लिखेंगे, वही हम लिखे हैं। इसके बाद देखिए कॉसेक में, कॉसेक किसका उल्टा होगा, तो साइन का उल्टा हो जाएगा। देखिए 0 है तो 0 का उल्टा फिर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अभी समझाएंगे कैसे। इसके बाद देखिए 1/2 है, इसका उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 है, इसका उल्टा √2 हो जाएगा, फिर √3/2 है तो इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा। फिर आगे 90 डिग्री का मान है 1, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ऐसे तो हम पिछले वाले में भी बता चुके हैं, फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। मिटाते हैं इसको, आगे बताते हैं। चलिए आज से हम एक चीज सोचे हैं, ठीक है, कि मतलब जैसे आप लोग क्वेश्चन लिखा के कराता था तो मतलब उसमें ज़्यादा टाइम लगता था, वीडियो भी लंबा हो जाता था, तो मतलब उसमें थोड़ा ठीक नहीं लगता था। और अभी क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन बता देंगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन है, आप अपने बुक से देख लीजिएगा और हम यहाँ पे सॉल्यूशन करा देंगे। जैसे अभी करेंगे हम 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। 8.2 में क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या क्वेश्चन है, पहला तो दिया है साइन 60 डिग्री इंटू, देखिए 8.2 का क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या दिया है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री और इंटू में दिया है कॉस 60 डिग्री, ठीक है। और इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन 60 डिग्री का मान लिखेंगे। साइन 60 डिग्री का मान अभी बताए थे पाई चार्ट में, कितना चार्ट बताए थे तो उसमें बताए थे साइन 60 का मान √3/2 होता है। अब यहाँ पे डॉट यानी इंटू है। अब कॉस 30 का मान, साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2,
फिर देखिए, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह डालिए। साइन 30 का मान कितना होता है, अभी बताए थे कुछ देर पहले चार्ट में, कितना आया था हमारा 1/2। कॉस 60 का मान क्या होगा, साइन का उल्टा ही होता है कॉस, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 1/2। चलिए अब सॉल्व करते हैं। √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, √9। 9 का वर्गमूल 3, तो हम लिख दिए 3 बट्टा में 2 दूनी के 4 प्लस 1/2 1/2, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 दूनी के 4। सॉल्व कीजिए तो 4 एलसीएम आएगा 3 + 1, 4/4 कट गया तो 1 आ जाएगा। पहला का आंसर क्या आया, 1 आ गया। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है 2 tan² 45 डिग्री, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री और माइनस sin² 60 डिग्री, माइनस sin² 60 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। लिखेंगे 2 tan² 45 डिग्री, tan 45 का मान कितना होता है 1, इसका स्क्वायर दिया तो आप स्क्वायर कर दीजिए। फिर बोला है प्लस cos 30 डिग्री का मान, cos 30 का मान क्या आता है हमारा √3/2 आता है। √3/2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर लगाए तो माइनस sin 60 डिग्री का, sin 60 डिग्री का मान याद कीजिए √3/2 आता है, √3/2 आता है, इसका स्क्वायर कीजिए आप। ठीक है, चलिए करते हैं। 2 और 1 का स्क्वायर 1, यानी यहाँ से निकलेगा हमारा 2 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3/4 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल 3 और 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस, फिर वही √3/2 का स्क्वायर आया, फिर 3/4। देखिए प्लस माइनस सेम सेम दिखे, यहीं पे काट के इसको साइड कर दीजिए। बचा क्या हमारे पास 2, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री, बट्टा में आ जाएगा क्या sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा यहाँ पे cos 45 का मान क्या होता है हमारा 1/√2 आता है। ठीक है, क्लियर। sec 30 का मान याद करिए, sec 30 का मान क्या आएगा आपका, चलिए sec 30 का मान नहीं याद आ रहा है, क्या करेंगे cos 30 में जाएंगे। cos 30 का मान क्या आता था √3/2, तो √3/2 को sec क्या होता है, cos का उल्टा होता है ना, तो इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कितना आएगा 2/√3। क्लियर है, प्लस cosec 30 डिग्री का मान देखिए, cosec 30 डिग्री का मान साइन में जाइए, साइन 30 डिग्री का मान क्या था 1/2, तो cosec 30 का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं इसको 2/1 हम लिख सकते हैं ना। इसके बाद देखिए यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1/√2 इसको लिखते चलिए आप, बच्चा √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, √3 हो जाएगा, और देखिए ऊपर हो जाएगा 2 प्लस 2√3। ठीक, इसके बाद देखिए 1/√3, अब ये वाला √3 है, ये वाला लाइन, ये वाला भाग ऊपर से नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पलटी मार देंगे। ये अभी भाग में है ना, भाग में है नहीं, ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं इसको √3 बच्चा, सॉरी ये 1/√3 था, यहाँ तो 1/√2 था, और √3 बटा क्या हो जाएगा 2 + 2√3 हो जाएगा। चलिए अब गुना करते हैं ध्यान से। देखिए 1 में √3 से गुना करेंगे कितना आएगा, तो √3 ही आएगा। फिर देखिए √2 में इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 2√2 आएगा। √2 में √3 से पहले तो लिखिए +2, और √2 में 3 से गुना करेंगे तो √6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से जब ऐसे आ गया रूट के अंदर, तो इसका हम परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण में क्या होता है, अगर नीचे ये प्लस में दिया रहेगा तो ऊपर माइनस लगा के गुना कर लेते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ से 2√2 - 2√6 बट्टा
2√2 माइनस 2√6 कर दिए। अब लाइन से गुना करते हैं, √3 का इसमें गुना होगा तो पहले लिखिए 2 और √3 में √2 से गुना होगा तो √6 होगा, क्लियर। फिर √3 का इसमें गुना होगा तो क्या होगा -2√18 का बट्टा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो ये आपका ये देखिए एक बार क्या है सेम जो है यहाँ पे सेम नहीं, मतलब यहाँ पे सेम यहाँ पे सेम, तो यहाँ पे एक बार प्लस में दिया है यानी एक बार माइनस में दिया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है क्या, एक बार a प्लस का b और एक बार a माइनस का b। तो a प्लस का b और a माइनस का b किस में होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का b और a माइनस का b। तो हम उसी फॉर्मूला पे इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि एक बार a का स्क्वायर और माइनस एक बार b का स्क्वायर यानी 2√6 का स्क्वायर। यहाँ पे a ये है b ये है, देखिए एक बार a प्लस का b एक बार a माइनस का b किया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। क्लियर है ना यहाँ तक। अब आगे इसका यहाँ सोल्यूशन कर देते हैं, जगह नहीं है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, इसके बाद का सोल्यूशन कहाँ है, ऊपर है। देखिए क्या करेंगे, इन दोनों में से तो हमको दिख रहा है कि 2 कॉमन ले सकते हैं ना जी। 2 लेंगे कॉमन तो हो जाएगा √6 और ऊपर बचेगा माइनस का √18। फिर देखिए इधर गुना करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कैसे हुआ है समझ लीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर जब भी करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचा 2 और 4 आया था, 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आया 8 आया। फिर माइनस है, माइनस लिखिए। फिर क्या कीजिए 2 का स्क्वायर कीजिए 4, √6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 6, तो 4 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा जी 24 आ जाएगा। तो आपका क्या आया 2 √6 माइनस के √18। अब बट्टा में घटेगा तो कितना आएगा माइनस का 16, काट दीजिए 8 स्क्वायर में कटेगा, माइनस में आया है। चलिए यहाँ पे माइनस में आया है ना, तो हम इसको प्लस में लिखने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे। कैसे प्लस में लिखेंगे, तो यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा √6 हो जाएगा ना जी यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे √6 हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो √6 हो जाएगा और प्लस √18 को कैसे लिख सकते हैं भाई, देखो ध्यान से एक बार। तो √18 को हम कैसे लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे छोटा सा देख लीजिएगा। 18 को कैसे लिखेंगे भाई, 2 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1। देखिए ये वाला जोड़ा लग रहा है, तो जो जोड़ा लगेगा उसको हम बाहरी लिखेंगे और जो जोड़ा नहीं लगेगा उसको कहाँ लिखेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे। और बट्टा में क्या है जी माइनस का r, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी आपका आंसर आ गया √6 + 3√2। और बच्चा में क्या जी r। ये रहा आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। कितना पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए चलिए 3 नंबर तक देख लिया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन बोला कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। क्या बोला है, चौथा नंबर क्वेश्चन बोला है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री और माइनस cosec 60 डिग्री।
माइनस कॉसेक 60 डिग्री, और बट्टा में दिया है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। सेक 30 डिग्री प्लस कॉस में दिया था जी 60 डिग्री, कॉस का 60 डिग्री प्लस में दिया है कॉट का 45 डिग्री, प्लस में क्या दिया है कॉट का 45 डिग्री। ध्यान से और इन सभी का हम मान रखेंगे, ठीक है, मान रखेंगे। चलिए रखते हैं। पहला बोला है कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बोला है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है जी 1/2। क्लियर। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान क्या होगा 1 होगा। माइनस कॉसिक 60 डिग्री, आइए कॉसिक 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का बताइए कितना होता है सर, बोलिएगा सर √3/2 होता है। कितना होता है √3/2। तो साइन को अगर कॉसिक में चेंज करते हैं तो क्या लिखते हैं 1/cosec। तो √3/2 है तो उसको पलटी मार देंगे ना, पलटी मारेंगे तो क्या लिखेंगे 2/√3। क्या लिखेंगे 2/√3। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री आप बताइए कॉस 30 का कितना होता है। तो बोलिएगा सर √3/2। तो हम बोलेंगे सेक में बताइए, पलट दीजिए उसको। कॉस 30 में आप बताइएगा √3/2। तो हम बोलेंगे सेक में बताइए, तो आप बोलेगा सर पलट दीजिए ना, सेक का आ जाएगा। तो हम इसको पलट देंगे तो क्या लिखेंगे 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का मान क्या होता है जी, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2। क्या होता है 1/2। चलिए प्लस कॉट 45 डिग्री, कहिएगा सर ये तो सिंपल है 1 होता है इसका। तो बोलेंगे ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए, आगे लिखिए। इसको हम क्या करें, सबको जोड़ देते हैं एक बार, जोड़िए। तो होगा इसका एलसीएम 2√3, 2√3, 2√3 एलसीएम हो गया। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से कीजिए 2 से 2 खत्म, यानी बचेगा √3 प्लस का, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगा दो ना, प्लस का 2√3 और माइनस का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी में अब फिर इसका एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा सर, फिर बोलेगा कि 2√3 आएगा। हम बोलेंगे ठीक है 2√3 आएगा। तो चलिए √3 से √3 खत्म, बचा 2 दूनी के 4। ठीक है, यहाँ भी अब क्या करेंगे देखिए, 2 से 2 खत्म, √3 बचा, यानी प्लस का कितना हो जाएगा √3 माइनस √3, हाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो क्या लिखेंगे प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखिए। प्लस लिखिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2√3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे आप देखिए, डबल बट्टा आ गया तो इसको क्या करेंगे पलट देंगे। कैसे पलटेंगे तो देखिए, एक बेर आया है, एक काम कीजिए ना, 1 √3 है और 2 √3 है, मिला के आप 3 √3 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं आना चाहिए। 3 √3 अब माइनस का 4। ठीक है, अब बट्टा में क्या है 2 √3। अब फिर इसको क्या कीजिएगा पलटी मारिएगा तो 2 √3 ऊपर चला जाएगा, तो गुना लिखिए 2 √3, बट्टा में लिखिए 1 √3 है और 2 √3 है, मिला के क्या √3, 3 √3 हो जाएगा। भाई प्लस का 4 हिले है, लिख लीजिए आप इसको, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाला तो कट जाएगा भाई साहब, बिल्कुल कट जाएगा सर। तो ये वाला बचेगा, लिख लीजिए आप 3√3 माइनस का 4 अब 3√3 प्लस का 4। यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आगे क्या करते हैं, अब इसका परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे हम, परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण कीजिए आप, क्या होगा तो 3√3 माइनस का 4 बट्टा 3√3 माइनस का 4 हो जाएगा। अब लिखिए, गुना कीजिए ध्यान से इसमें,
एक बार इसमें गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 3 का 9, 9 3 27 आएगा ना। 3 में 3 से गुना कीजिएगा 9, √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो कितना 3 और 9 3 27। फिर अब इसको इससे गुना कीजिए तो कितना आएगा -12 √3। अब देखिए 4 का 4 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा प्लस का 16 बट्टा। अब लिखिए एक बार ये प्लस में एक बार माइनस में, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो लिखिए 27 और 16 जोड़ दीजिए, 27 और 16 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा जी 43 आ जाएगा। और माइनस का 12 √3 बट्टा में क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 से गुना कर दीजिए कितना आएगा जी 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, यानी आ गया आपका 43 माइनस का 12 √3 और बट्टा में क्या हो जाएगा 27 में से 16 जाएगा तो 11। यही आपका आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोगों का भी नहीं हुआ है। अच्छा अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पानी डालिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना बना 4 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है सर? 5 नंबर क्वेश्चन बोला है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। कितना बोला है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। और बोला है +4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, +4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। और माइनस में दिया है tan स्क्वायर 45 डिग्री। कितना दिया है जी tan स्क्वायर 45 डिग्री बच्चा sin स्क्वायर 30 डिग्री। क्या दिया है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए 5 पहले 5 लिखे cos स्क्वायर 60 डिग्री। cos 60 का मान कितना होता है जी? तो बोलेगा सर 1/2 होता है। तो हम बोलेंगे ठीक है 1/2, लेकिन स्क्वायर है तो आप भी क्या कीजिएगा स्क्वायर कर दीजिएगा सिंपल। फिर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। बोलिएगा sec स्क्वायर में तो सर माने नहीं याद है, तो हम बोलेंगे ठीक है cos में मान याद है ना, तो cos 30 का मान कितना होता है? बोलिएगा सर हाँ cos 30 का मान sin 60 वाला मान cos 30 में होगा, यानी √3/2 होता है। तो हम बोलेंगे जब उसका मान याद है तो इसका भी हो जाएगा। √3/2 है तो आप इसको पलट दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 2/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, क्लियर है। माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का मान 1 होता है, सभी को पता होगा बट्टा। अब आइए sin स्क्वायर 30 डिग्री, यानी sin 30 का मान आपका कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 का मान कितना होता है? तो बोलिएगा सर √3/2 होता है, √3/2 होता है। इसका क्या कीजिएगा होल स्क्वायर कीजिए। चलिए अब इसी को सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 5
गुन्ना का कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 4 गुन्ना कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 अब √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1 बट्टा 1/4 प्लस 3/4 ठीक है। आगे 5 से गुना होगा तो आएगा 5/4 प्लस का 4 चौके 16/3 माइनस का 1/1। फिर इधर करिए 4 का एलसीएम 4 हो गया हो जाएगा 3 प्लस का 1 ठीक है। आगे देखिए इसके 4 3 1 का एलसीएम निकालिए आप पहले 4 3 1 का एलसीएम निकालिएगा आएगा 12 3 5 15 3 चौके 12 तो 16 चौके 64 माइनस का 12 बट्टा 4/4 यानी ये तो खत्म हो गया भाई एक आया। हमारे पास बचा क्या बचा सर ये कि 64 और 12 को जोड़ना है तो हमारा आएगा 79 में से 12 घटाना है और बच्चा में 12 यानी आपका ओवरऑल आंसर आ गया 67/12। क्लियर है। 5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये पहला का खत्म हो चुका है। अब आएंगे हम दूसरे नंबर क्वेश्चन में जो कि हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव है। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव है बोला है कि कौन सा विकल्प सही है यही बताना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है दूसरा का पहला है। दूसरा का पहला दिया है कि 2 tan 30 डिग्री क्या दिया है 2 tan 30 डिग्री बट्टा में दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा यही बताना है आपको। ठीक है कुछ नहीं है बताने में क्या लगा है सर। तो हम कहेंगे 2 tan 30 का मान कितना होता है जी याद कीजिए। तो tan 30 का मान सर साइन बटा कॉस होता है। साइन 30 में 1/2 कॉस 30 में √3/2 यानी 2 खत्म यानी 1/√3 होता है। कितना होता है जी 1/√3 का देखिए गुना 1/√3 बट्टा 1 प्लस अब tan स्क्वायर 30 डिग्री है यानी 1/√3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे 1/√3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 2/√3 बट्टा 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1 क्लियर। चलिए क्या हो जाएगा आप जी तो 2/√3 और ये हो जाएगा बट्टा में क्या 1/1 और 3/1 जोड़ेंगे तो हमारा फिर से वही आ जाएगा 4/4 नीचे वाला खत्म हो जाएगा यानी बच जाएगा 2/√3। अब ऑप्शन देखिए आपका क्या क्या दिया है। पहला नंबर का ऑप्शन है साइन 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 का मान 2/√3 होता है क्या नहीं होता है सर। साइन 60 डिग्री का मान तो √3/2 होता है। ठीक है इसके बाद है कॉस 60 डिग्री का मान। कॉस 60 डिग्री का मान भी नहीं होगा 1/2 होता है। इसके बाद आएगा tan 60 डिग्री का मान। तो tan 60 का मान कितना होता है तो tan 60 का मान आप देखिए साइन 60 का मान कितना होता है जी √3/2 होता है और cos 60 का 1/2 यानी √3 होता है। तो नहीं ये 2/√3 है। तो साइन 30 डिग्री इसके बाद बचा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप इसका क्या कीजिए परिमेयकरण कर दीजिए। √3 में √3 से गुना कीजिए तो क्या आएगा 2√3 अब बच्चा में कितना आएगा जी 3 आ जाएगा। √3 गुना होगा तो कितना आएगा 3 आएगा। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं नहीं तभी तो जाके गड़बड़ लग रहा है ना। 2√3 और यहाँ पे 3 क्या गड़बड़ हो रहा है जी। क्वेश्चन फिर से देखना एक बार थोड़ा मान जाके मिला दो तो क्या हो रहा है। मान मिलाइए सब आप लोग। अरे भाई साहब देखो ये ऐसे कैसे लिख सकते हैं हम। नीचे 4 थोड़े था नीचे तो 3 था। ये वाला गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है नीचे 3 था। तो देखिए हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से गड़बड़ हो गया हमारा।
वही तो बोले आंसर काहे नहीं आ रहा है। चलिए देखिए क्यों नहीं आया है, समझाते हैं। देखिए क्या हुआ है, यहाँ 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई साहब, पहले 3 हो जाएगा, आप लिख लीजिए। क्लियर, 3 में 1 से भाग दीजिएगा तो 3 प्लस का 1, यानी यहाँ से बना देते हैं, यहाँ से आएगा आपका कितना 2/√3 और बट्टा में हो जाएगा क्या 3 और 1 मिलकर कितना 4/3 हो जाएगा ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2/√3 और गुने ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दीजिए, आ जाएगा 3 दूनी के 4, यानी क्या आएगा 3/2√3। फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई, अभी भी नहीं आ रहा है। 2 कहाँ से आया, तो 2 क्वेश्चन में है, 2 क्वेश्चन में है ना, एक बार देख लीजिए जरा। हाँ बिल्कुल क्वेश्चन में 2 है, क्वेश्चन में भी 2 है। ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। 3/2√3, अच्छा चल आगे करके देख लेते हैं एक बार। 3/2√3 पर परिमेयकरण करो, 2√3/2√3 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जी 6√3 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 4 3 के 12। हाँ हो तो गया, कितना आ गया देखिए तो आया √3/2। √3/2 देखिए किसका मान होता है sin 60 डिग्री का, ऑप्शन में है क्या, हाँ है, पहला ही ऑप्शन है क्या sin 60 डिग्री। कितना है जी sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान ही ना √3/2 होता है। क्लियर है, आगे इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव का। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, नहीं 1 - tan² 45 डिग्री, अब बट्टा में होगा 1 + tan² 45 डिग्री, यही ना दिया है जी 1 - tan² 45 डिग्री 1 + tan। हाँ चलो चलो एक बार क्या करेंगे 1 - tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कीजिए 1 ही आएगा, 1 + 1 का स्क्वायर कीजिए 1 ही आएगा, यानी लिखेंगे 1 - का 1 बट्टा 1 + का 1, यानी 0/2 कट के कुछ के क्या आ गया हमारा 0 आ गया। ऑप्शन में चेक कीजिए किसने दिया है, tan 90 डिग्री दिया है, इसके बाद क्या दिया है जी आपका tan 90 का मान कितना होता है, एक जहाँ ऑप्शन में 0 दिया है डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया है sin 2a, तीसरा नंबर क्वेश्चन sin 2a = 2 sin a। क्लियर, ये क्वेश्चन दिया है, ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो आप ऑप्शन से जाइएगा, ऑप्शन से जाइएगा ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए पहला ऑप्शन दिया है इसका, चारों ऑप्शन लिख लेते हैं सी और बी। क्या क्या ऑप्शन दिया है जी, ऑप्शन दिया है 0 30 45 60, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। एक बार रख के देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा। साइन पहला रखते हैं, साइन 0 यानी साइन 2 × 0, ठीक है। अब बराबर दोनों साइड अगर बराबर आ जाएगा तो समझिए कि वही ऑप्शन सही है, बराबर 2 साइन 0 डिग्री, ठीक है। साइन 2 में 0 से गुना होगा तो 0 डिग्री, अब बराबर यहाँ गुना होगा तो 2 × साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान कितना होता है जी, साइन 0 का मान 0 होता है सर। अब साइन 0 का मान 0, 0 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0, यानी 0 0 के बराबर आ गया, यानी इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही है। क्या रहेगा, एक जगह पे 0 रहेगा। क्लियर, चलिए अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बोला है कि 2 tan 30 डिग्री, ठीक है,
2 tan 30 डिग्री। बट्टा में है, बट्टा में क्या दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर? बनाते हैं। 2 tan 30 का मान कितना होता है, कितना बार पढ़ लिए लोग सर, अब तो याद हो गया है 1/√3, तो लिख दीजिए याद हो गया तो 1/√3। अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर में 30 डिग्री है, यानी 1/√3 का होल स्क्वायर कर दीजिए ना, 1/3 का स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा अब इसको 2√3 बट्टा में इसको सही से लिखिए। अब लिखिए 1 माइनस 1/√3 को क्या लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 1/3। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, क्या होता है, हो जाएगा 2/√3 और बट्टा में हो जाएगा आपका 3 एकम 3 माइनस 1 और बट्टा में 3, यानी 2/√3 और गुने ये 3 ऊपर चला जाएगा और घट जाएगा तो कितना आएगा 2 नीचे, 2 से 2 खत्म, यानी आया 3/√3। ठीक है, 3/√3। अब इसका रूट नीचे में है तो उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी गुना कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, यानी 3/√3 जो है उसमें गुना करेंगे √3 का, √3 का, तो ये गुना होगा तो कितना होगा 3√3, अब बट्टा में √3 में √3 से गुना होगा तो 3, 3 से 3 खत्म, यानी ओवरऑल कितना आया √3 आया। अब देखिए √3 ऑप्शन में कैसे दिया है, तो √3 ऑप्शन में आपका देख लीजिए एक बार ऑप्शन क्या क्या दिया है। cos 60 डिग्री का मान नहीं होता है, sin 60 का मान नहीं होता है, tan 60 का मान हाँ यही होता है, यानी √3 किसका मान होता है, तो tan 60। क्लियर? आगे चलते हैं आप 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है क्या, tan a प्लस बी बराबर √3, ठीक है, और tan a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3, और इसको बताना है, बताया है, बोला है क्या कि 0 डिग्री से क्या है बड़ा है a प्लस बी का मान, और 90 डिग्री से छोटा और क्या है बराबर है। मतलब जो a प्लस बी दिया है, पोस्ट में करके दिया है ना कि tan a प्लस बी बराबर √3, तो यहाँ a प्लस बी का मान जो आएगा ना 0 डिग्री से बड़ा आएगा और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर आएगा, 90 डिग्री से बड़ा नहीं आएगा। तो a और b का मान ज्ञात करिए। ठीक है, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, बोला है कि tan a प्लस बी बराबर कितना दिया है, √3 दिया है। आप ये बताइए, सॉल्व कीजिए इसको। tan का मान दिया है a प्लस बी बराबर कितना दिया है, √3 दिया, यही ना दिया है जी, और कुछ दिया है, और एक tan a माइनस बी दिया है। चलिए पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद इसको करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं tan a प्लस बी बराबर √3 जो है किसका मान होता है, tan में √3 जो है किसका मान होता है, तो सर बोलिएगा अभी निकल के आया था हम लोग का tan 60 का मान। कितने का मान होता है, tan 60 का मान होता है। अब देखिए tan इधर भी है, tan इधर भी है ना, tan हट गया, बचा क्या, a प्लस का b बराबर 60 डिग्री, बराबर के tan इधर भी है उधर भी है, तो tan हटा दिए, तो बचा हमारे पास, इसलिए a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर एक बार और बोला है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। क्या बोला है,
tan a माइनस बी बराबर बोला है 1/√3। चलिए इसको लिखिए tan a माइनस का b बराबर 1/√3 किस में होता है, tan का कितना मान होता है tan में, तो बोलिएगा सर 30 डिग्री का मान होता है। बोलिए ठीक है, tan 30 डिग्री का मान होता है। देखिए tan दोनों साइड मिल गया है ना, तो tan हटाएंगे, क्या लिखिएगा तब a माइनस का b बराबर 30 डिग्री। समीकरण क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। अब लीजिए ना, पूरा हम लोग विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि पढ़े हैं, तो बना लीजिए अब आसानी से। क्या कीजिए, समीकरण फर्स्ट को सेकंड में जोड़ दीजिए, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। देखिए कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट होता है कि हमेशा घटाते हैं, ठीक है घटाएंगे, कब घटाएंगे, जब दोनों सेम सेम दिखेगा। क्या करेंगे, जब दोनों चिन्ह हमारा क्या रखेगा, सेम सेम दिखेगा, तब हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर सेम सेम ना दिखे तब क्या करेंगे, हम उसमें जोड़ेंगे। जैसे चिन्ह खुद अपोजिट दिया है, यहाँ पे अलग दे दिया है, पहले तो हम इसको बराबर करते हैं, या तो ए को या तो बी को। यहाँ तो दोनों भाई बराबर दे हैं, दोनों बराबर दे है, और बाद यहो है कि एगो प्लस में एगो माइनस में खुद दे दिया है, तो एक क्या बराबर करना है जी, तो ये तो खुद दे है, यही से हम इसको प्लस करेंगे। अगर इसका भी चिन्ह प्लस में रहता तब ना काटने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे, घटाते हैं, तब ना चिन्ह चेंज होता है जी, तो हम घटाते हैं उसीलिए, ठीक है। यहाँ पे तो खुद पहले ही से अपोजिट चिन्ह दिया है, एगो प्लस में एगो माइनस में, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो लिखिए a प्लस का b बराबर में है 60 डिग्री और a माइनस का b बराबर में है 30 डिग्री। जोड़िएगा तो ये b भी खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस, और ये जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 2a बराबर 60 और 30 90 डिग्री। इसलिए a बराबर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, आ जाएगा नीचे कट के कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। b का मान निकालना है, a और b दोनों का निकालना है। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख देंगे तो मान निकल जाएगा। रखिए समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है जी, तो देखिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो हमारा मान का चीज का है, a का है, तो a की जगह तो रखिए 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर निकालेंगे हम यहाँ से, क्या आएगा 60 डिग्री है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 45 डिग्री। इसलिए b बराबर क्या निकल के आया, 15 डिग्री। क्या निकल के आया, 15 डिग्री। तो बोलेंगे a बराबर तो कितना आया जी, 45 डिग्री, और b बराबर कितना आया है, मिला लिया। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन चैप्टर समाप्ति की ही ओर है, बस क्वेश्चन में अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 4 नंबर, जो कि ऑब्जेक्टिव है। चलिए इसको बता देते हैं ऐसे ही, सत्य और असत्य बताना है। पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a प्लस साइन b का। देखिए एक बात समझिए, साइन a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी थीटा के जगह पे दिया है, एक साथ जोड़ के दिया है, और एक बार क्या किया है, अलग अलग जोड़ के दिया है कि कबो बराबर नहीं हो सकता है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप एक एग्जाम्पल सेट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा साइन यहाँ पे 30 प्लस 60 कर लीजिए, कितना आएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का एगो मान निकाल दीजिए, बता दीजिए कितना आएगा, तो बोलिएगा साइन 90 डिग्री का मान 1 आता है। और एक बार क्या कीजिए, साइन 30 डिग्री का रख दीजिए, साइन 30 और 60 रखे हैं ना आप, तो एक बार रखिए साइन ए और साइन बी दिया है, तो आप रखिए एक बार साइन ए की जगह पर साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान क्या आपका आ जाएगा, 1/2, और 60 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, तो √3/2। जोड़िएगा तो कब आएगा जी, 1 आएगा, नहीं आएगा ना, तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा नंबर बात बोला है, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है। भाई थीटा के मान वृद्धि होता है तो क्या साइन थीटा वृद्धि होता है। जैसे 0 डिग्री का मान कितना होता है, बताइए 0 होता है। 0 डिग्री के बाद क्या आता है, 30 डिग्री आता है। 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। सर 0 से 1/2 है, हाँ बढ़ तो रहा है, आगे चेक करते हैं। 1/2, हाँ 1/2 ये भी बढ़ा, यानी हाँ ये बढ़ते क्रम में हो सकता है, यानी मान बढ़ता है, बिल्कुल सही है। यानी पहला का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं आंसर में। 4 का पहला का क्या बताए हैं अभी, असत्य होगा। कैसे,
तो आप चेक करके देख लीजिएगा, ए की जगह पे 30 और बी की जगह पे 60 रख के या 60 और 30 कुछ रख के अपना देख लीजिएगा। और 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन अभी बताए हैं कि थीटा के मान में अगर वृद्धि किया जाता है तो साइन थीटा के मान में भी क्या होता है, वृद्धि होता है। कैसे? तो 0 का मान 0 होता है, 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है ना, तो बढ़ रहा है कि नहीं मान, तो वही पूछा है, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, यानी बिल्कुल सत्य है दूसरा नंबर। तीसरा नंबर बोला है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। कोई होता है जी, तो ऊपर अपोजिट होता है, ए को बराबर होता है क्या, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, बाकी सब क्या होता है, अलग अलग होता है ना, तो यहाँ पे बोला है बराबर, यानी इसका मतलब क्या है, ये बात असत्य है। क्या है? असत्य है। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन बोला कि ए बराबर 0 डिग्री है तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। अच्छा, इसका मतलब सिंपल आपसे पूछा है कि ए बराबर 0 डिग्री है, ठीक है, तो कॉट ए बराबर अगर 0 डिग्री है तो कॉट ए मान परिभाषित नहीं है, होता है जी, तो बोलिएगा कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, हाँ सर परिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है, यानी इसमें बोला है परिभाषित नहीं है, यानी बिल्कुल सही बोला है। क्या बोला है? बिल्कुल सही बोला है। कॉट कितना बोला है? 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। और यहाँ पे हमारा 8.2 खत्म हो गया। अब हम कल 8.3 बनाने से पहले, या हाँ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ 8.3 बनाने से पहले कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे और हो सके तो सारा फॉर्मूला कल इकट्ठा ही लिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।